नमस्कार, आप देख रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी डीएम ने जनता दरबार में सुनी 48 शिकायतें, त्वरित निष्पादन का दिया सख्त आदेश। बेनीपट्टी में स्कॉर्पियो की ठोकर से वृद्ध की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मधुबनी जिले के 189 महादलित टोलों में 26 अप्रैल से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विकास शिविर का होगा आयोजन। बासोपट्टी में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल। नेपाल से शराब की तस्करी करते युवक को मधवापुर एसएसपी ने दबोचा, 53 बोतल शराब बरामद। खजौली के ठाहर में निर्माणाधीन सड़क में अनियमितता पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, किया नारेबाजी और प्रदर्शन। मधवापुर के बिहारी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर। खजौली सीएचसी में बीडब्ल्यूआर बैठक में हुई सख्त समीक्षा, नियमित टीकाकरण में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जयनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की शोक सभा, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। जनसुराज की 5 सूत्री योजनाओं को लेकर मधवापुर के अकहा गांव में बैठक, ग्रामीणों से समर्थन की अपील। मधुबनी शहर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में व्यापारी संघ ने निकाला कैंडल मार्च, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और खजौली में मनाया गया वीर कुंवर सिंह का विजय महोत्सव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत कुल 48 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। इस दौरान डीएम ने सभी की शिकायतों को सुना। कई शिकायतों का मौके पर त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं विभिन्न शिकायतों को निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादित करने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 25 अप्रैल को कुल 48 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। प्रखंड अंधराठारी निवासी मोहम्मद नसीबुल ने ग्राम पंचायत मदना के सरपंच के द्वारा बलपूर्वक पोखर खुदवाने से संबंधित शिकायत किया। मधुबनी जिला निवासी चंदेश्वर ठाकुर के द्वारा बिजली नहीं लगने के बावजूद बिजली बिल आने से संबंधित आवेदन दिया। प्रखंड पंडौल निवासी राजेश कुमार सिंह जिला मधुबनी थाना सकरी के द्वारा पंडौल अंचल अंतर्गत नरपति नगर मौजे में निबंधित केवाला संख्या 9042 द्वारा क्रय किए गए भूमि को गलत रूप से जमाबंदी कायम करके अवैध बिक्री करने से संबंधित शिकायत किया। मधुबनी जिला निवासी वीरेंद्र कुमार पासवान ग्राम कमलपुर पोस्ट खरौआ थाना रेहका के द्वारा चालक पद पर नियुक्ति करने से संबंधित आवेदन दिया। प्रखंड खुटौना निवासी युक्तिनाथ यादव ने निजी जमीन पर अवैध रूप से सड़क निर्माण किए जाने से संबंधित शिकायत किया। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा में पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
गौरतलब हो कि इस घटना में 3 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान भेटा गांव के 60 वर्षीय किशुन यादव के रूप में की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मौके से वाहन चालक फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा में पेट्रोल पंप के निकट स्कॉर्पियो वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नगर पंचायत के वार्ड 10 बेहटा निवासी 60 वर्षीय किशुन यादव के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बेहटा गांव के ही चंदर यादव तथा सुबोध यादव के साथ सुबह करीब 5 बजे टहलने जा रहे थे। साथ ही स्कॉर्पियो वाहन भी बसैठ की ओर ही जा रही थी। बनकट्टा में पेट्रोल पंप के समीप उस वाहन ने पीछे से तीनों को ठोकर मार दिया, जिसके कारण तीनों अलग अलग सड़क किनारे फेंका गए, जहां किशुन यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लेकिन तब तक चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। वहीं घटना की सूचना जुटी भीड़ में से किन्हीं के द्वारा मृतक के परिजन व थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही मृतक के स्वजन मौके पर पहुंच दहाड़े मार मार कर रोने बिलखने लगे। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद भी काफी समय तक पुलिस के नहीं पहुंचने से आक्रोशित भीड़ ने बेनीपट्टी पुबरी स्टेट हाईवे 52 मुख्य सड़क को बनकट्टा में पेट्रोल पंप के समीप जाम कर दिया, जिसके कारण कुछ देर में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क जाम करीब 1 घंटे तक रही। जाम होने के बाद थाना के एसआई अशोक कुमार, विवेक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशित लोगों से वार्ता की। आक्रोशित लोगों द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने तथा ठोकर मारकर फरार होने वाले वाहन व चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया जा रहा था। थाना के पदाधिकारियों द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद आक्रोशित लोग मान गए और जाम हटा दिया, जिसके बाद यातायात परिचालन सुचारू हो पाया और थाना पुलिस भी कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। पत्नी सीता देवी सहित अन्य स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोबाइल थोड़ा पीछे करिए ना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत बीते 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती के मौके पर विकास शिविर योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत चिन्हित सभी पंचायतों में विकास शिविर का आयोजन किया जाना है। गौरतलब हो कि 26 अप्रैल को मधुबनी जिला के 189 चिन्हित स्थलों पर विकास शिविर का आयोजन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत सभी पंचायतों में क्रमवार विशेष विकास शिविर का आयोजन किए जाने की योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में वंचित व्यक्तियों को विकास योजनाओं के आच्छादन हेतु सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर 26 अप्रैल को विशेष विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल को जिले के सभी 21 प्रखंडों में स्थित 189 महादलित टोलों में शिविर आयोजित की जा रही है। अन्य तिथियों में शिविर का आयोजन सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में क्रमवार किया जाना है, जो प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आयोजित किया जाएगा। जिला के सभी 21 प्रखंडों में शिविर आयोजन की अगली तिथि 30 अप्रैल निर्धारित है। इस शिविर आयोजन की तिथि को एवं उससे पूर्व सरकार की सभी 22 निर्दिष्ट योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किया जाएगा तथा ऑन स्पॉट उसका निष्पादन किया जाएगा। निष्पादन नहीं संभव होने की स्थिति में आवेदन की प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जाएगी एवं वांछित कार्रवाई करते हुए इस आवेदन को निष्पादित किया जाएगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादन हेतु शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादन, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में निबंधन, उज्ज्वल योजना से आच्छादन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कैंप, औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में दाखिला,
प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादन, आंगनबाड़ी, वास भूमि, वास गीत पर्चा, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से आच्छादन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आधार कार्ड निर्माण, बुनियाद केंद्र से संबंधित योजनाएं, कुशल युवा प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम, हर घर नल जल योजना का आच्छादन, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नाली निश्चय योजना, मनरेगा जॉब कार्ड से आच्छादन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादन, बिजली कनेक्शन, जीविका समूह, सतत जीविकोपार्जन योजना से आच्छादन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लोहिया स्वच्छता अभियान, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय शामिल है। योजना के तहत इसमें एक कार्यक्रम शुरू किया गया सरकार द्वारा, और जिससे सभी महादलित टोलों में जितने लगभग 21 प्रकार की जो सेवाएं हैं महादलित टोलों में जो गैप है, उन सेवाओं से कोई अगर लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, उन सभी महादलित परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य अगले 2 माह में पूरे जिले के सभी महादलित टोलों के लिए कार्य योजना बनाई गई है और उसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और अगले 26 तारीख से यहाँ पे पूरे जिले के हर पंचायत पे एक टोला चयन करके कार्यक्रम शुरू होगा, और उसमें ये सरकार का निर्देश है कि अग्रिम रूप से ही सभी महादलित टोलों विकास मित्रों के माध्यम से, अन्य जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मियों के माध्यम से जिस भी व्यक्ति का कोई भी आवेदन है, कोई भी शिकायत है, उसको कलेक्ट कर लेना है और कलेक्ट करके उसका निष्पादन करके जो कैंप लगेगा प्रत्येक महादलित टोला में, उस कैंप में उसके लाभ का वितरण किया जाना है। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, और मैं समझता हूँ कि इस 2 महीने के कार्यक्रम के पश्चात किसी भी महादलित टोले में सरकारी योजनाओं का जो गैप है, पूरा गैप हम लोग खत्म करने में सफल होंगे। और इसमें सभी जनप्रतिनिधियों की, सभी मीडिया भाइयों की भी सहयोग की अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को प्रचारित करवाएं, ताकि लोग बढ़ चढ़ के, सभी महादलित टोला के सभी परिवार बढ़ चढ़ के आएँ और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार की अहले सुबह बासोपट्टी प्रखंड के मानापट्टी से पंचरत्न जाने वाली मुख्य सड़क पर एक निजी स्कूल का स्कूल बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज अभी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद विधायक अरुण शंकर प्रसाद व स्थानीय प्रशासन भी बच्चों से मिलने मौके पर पहुंचे। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानापट्टी से पंचरत्न जाने वाली मुख्य सड़क में शुक्रवार की अहले सुबह बच्चों से भरी एक निजी विद्यालय की अनियंत्रित बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंचरत्न गांव की ओर से विपरीत दिशा में तेज गति से गाड़ी आ रही थी, जिसको बचाने के क्रम में बच्चों से भरी बस के चालक ने अपनी सूझबूझ से बस को खेत में उतार दिया, जिसके कारण बस में बैठे बच्चे सामने का शीशा तोड़ते हुए खेत में जा गिरे, जिससे लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चे की पहचान राम इकबाल यादव के 14 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार, 13 वर्षीय जयंती कुमारी, राजकुमार यादव के 11 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी और 9 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी, सुरेश कुमार सिंह की 10 वर्षीय पुत्री सीमा कुमारी, सुरेंद्र राम के 12 वर्षीय पुत्र अमित कुमार, राम प्रकाश ठाकुर के 12 वर्षीय पुत्री अंकिता कुमारी सहित अन्य बच्चे शामिल थे। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, बीडीओ अजीत कुमार, सीओ पूजा कुमारी, पीओ मनरेगा दिनेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई मुन्ना कुमार, प्रिया कुमारी, अशरफ अली, पीएसआई अलीशा सिंह, राजेश कुमार सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में बच्चे को हौसला बढ़ाने के लिए सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं 2 बच्चे का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में चल रहा है। इस घटना को लेकर विधानसभा सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह विधायक अरुण शंकर प्रसाद हरिश्चंद्र शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर के भारत नेपाल सीमा के समीप एसएसबी जवानों ने 53 बोतल शराब के साथ एक शराब तस्कर को पकड़ा। साथ ही उसके पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पकड़े गए शराब तस्कर की पहचान कर ली गई, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए मधवापुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। नेपाल से बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को मधवापुर बॉर्डर के पास सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया।
इस मामले में संबंधित बाइक और उस पर लदी 53 बोतल शराब की बरामद की गई है। यह कार्रवाई मधवापुर एसएसबी के जवानों ने गुरुवार की रात गश्ती के दौरान की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर से करीब 100 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। एसएसबी ने पकड़े गए आरोपी के साथ जब्त सामानों को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया 19 वर्षीय आरोपी चंदन कुमार दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल गांव निवासी मनोज शाह का पुत्र है। वह नेपाल से भारतीय बाजार की ओर बाइक पर शराब की खेप ले जा रहा था। उसके खिलाफ थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने एफआईआर दर्ज कर उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। खजौली प्रखंड के बरकी ठाहर गांव में बन रही करोड़ों की लागत से सड़कों में दरारें आनी शुरू हो गई है। अब ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार और अधिकारी संवेदक के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने उचित जांच की मांग की है। खजौली प्रखंड के बरकी ठाहर गांव के वार्ड 9 महादलित टोल में पीएम ग्राम सड़क योजना से पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता व गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों ने ठाहर गांव स्थित टूटी सड़क पर संवेदक एवं सड़क निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण के नाम पर संवेदक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा करोड़ों रुपए के बंदरबाट करने का आरोप लगा रहे हैं। आक्रोशित प्रदर्शनकारी ने बताया कि 10 दिन पूर्व बनी पीसीसी सड़क का ढलाई कार्य हुआ है, जिसमें जगह जगह दरारें आ गई।
क्षतिग्रस्त होने लगा है, जगह जगह टूट रहा है। संवेदक उसे तोड़कर पुनः गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण कार्य करे, नहीं तो वे लोग विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से राजनगर भट्टी चौक से गौरी मेरन होते हुए लक्ष्मीपुर पुल से उत्तर बरकी ठाहर त्रिमुहानी तक करीब 7 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के खजौली पंचायत वार्ड 9 महादलित टोल में विगत 10 दिन पूर्व 80 मीटर करीब 400 फीट पीसीसी सड़क का ढलाई कार्य हुआ है। गुणवत्तापूर्ण पीसीसी ढलाई कार्य नहीं होने के कारण निर्माण के 10 दिन बाद ही सड़क पर जगह जगह दरारें आई गई हैं। सड़क से गिट्टी व सीमेंट का टुकड़ा गिरना शुरू हो गया है। सड़क के बीच में केवल 2 इंच ढलाई किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संवेदक सड़क निर्माण कार्य में मनमानी कर रहा है। प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे अभिमन्यु सिंह और मनीष कुमार का आरोप था कि पीसीसी सड़क ढलाई के समय ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की बात मुंशी को कही तो वे स्थानीय लोगों को डांट फटकार लगाने लगे। आक्रोशित लोगों का कहना था कि संवेदक मनमानी कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। संवेदक द्वारा कहीं पर भी सड़क निर्माण की अवधि, लागत एवं लंबाई चौड़ाई का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों में ग्रामीण अभिमन्यु सिंह, मनीष कुमार, राजा पासवान, कृष्णा पासवान, बिंदुला देवी सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। ढलैया करियो तो ठेकेदार कहे छथिन कि नहीं इतने पर ढलैया हम लोग करेंगे। हाँ, इतने पर करेंगे तो हमें पर कबो के लिए तब आप जैसे आप पैसा कमा के चले जाइएगा, हम लोग जो है अपना भोगना भोगेंगे। तो हाँ, वैसे होकर जाएगा। अच्छा, ढलिया रोड फाइट रहा है। रोड फाइट कौन पता का विरोध प्रदर्शन हुआ है, किस कारण हुआ है? ये देखिए 10 दिन पहले ही ढलाई हुआ है। अब देख रहे हैं किस प्रकार ये रोड फट, पूरा रोड ये फट रहा है। 10 दिन में ये हाल है, आगे क्या होगा, इस रोड का क्या भविष्य है? जो 10 दिन में ऐसा है तो 1 महीना 2 महीना के बाद पूरा जर्जर स्थिति है। ठेकेदार को हम लोग बोले हुए थे जो इतना पतला ढलाई और सीमेंट का मात्रा कम मिला रहे हैं, जो ये कितना दिन रोड चलेगा। तो इस सब से हम लोग थोड़ा विरोध भी किए हुए थे, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। उसके बाद ठेकेदार को बोले तो अपना जैसे तैसे लीपा पोती करके चला गया। और अभी स्थिति ये है कि 10 दिन हुआ ढलाई का और ये देखिए क्या स्थिति है। ये रोड का रोड है, जगह जगह फट रहा है, फट गया। उस सीमेंट जो देखिए की नाम है? हमारा नाम मनीष कुमार है। घर ठाहर वार्ड कौन जगह से? ठाहर वार्ड नंबर 9। टोल कौन से? टोल पासवान टोल में जी। कहले त करके बोल हम त ठीक कर छिया कहा के केर मन होइया। अच्छा, अपना के मन त दै के बना के जाय छी यहां से। की भेले रोड में फाइट के लिए? कते दिन पहले भेले? 200 दिन भेल हन। हां, आ फाइट गया रोड फाइट के लिए। हां, तो हां माने ठेकेदार किछ कहबो करिए? नहीं कुछ कहलिए बेटा कहलिए छ किया ना बनबै छै कच्चा रोड बनै छी यहां से। त करके क्यों रे हम बना देलिए। कतई रोड बनले है? अपना ठाहर ने। ठाहर में वार्ड नंबर 9 नंबर। अहाँ के नाम? हमर बिंदुला देवी। दिक्कत छै? यहाँ रोड रोड ठीक से नहीं बनल कया। हम ठेकेदार के कहलिए जे ये क्या कर रहे हैं, रोड को कहाँ बन देख रहे हैं ठीक से, आप लोग सीमेंट नहीं मार रहे हैं। तो क्या किया है, हमको कहा जो आप बनाते हैं आप सकते हैं, आप तो ऐसे भाषण करने आते हैं, करने में लगता है कुछ। बोले हम बोले आप लोग अच्छा से बना के नहीं जाएंगे, ये कि आप लोग दिए हैं कि सरकार तरफ से दिया गया है। तो बोले जाइए आप अपना घर में। कितने दिन पहले बनले है ये 200 दिन नहीं हुआ है। मैंने फाइट के लिए हर जगह रोड। हाँ, ये रोड से हम सब खुशी नहीं थी, क्योंकि हमारा दरवाजा के सामने फट गई। अच्छा, ये हमारा दरवाजा के सामने फट गई है। हाँ, की नाम है? गायत्री देवी। घर ठाहर। ठीक। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से वक्ताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत बनाना है, इसको लेकर समर्थन दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मधुबनी के जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल के नेतृत्व में मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में वार्ड स्तर पर पार्टी लोग जनता को संगठित कर रहे हैं।
अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रखने की जरूरत है। दिल्ली से पहुंचे कोऑर्डिनेटर मुकेश राय व बलजीत सिंह ने कांग्रेस चली गांव व बूथ की ओर अभियान के तहत वर्करों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। मोहम्मद शबीर ने कहा कि वर्कर्स का उत्साह आज भी पहले की तरह बरकरार है, जरूरत है उसे ऊर्जान्वित करते रहने की। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि सफलता के लिए बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती जरूरी है। नलिनी रंजन ने कहा कि पार्टी को गरीबों की आवाज बननी पड़ेगी। मधुबनी के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि नफरती व तानाशाही सरकार को हटाने के लिए बूथों पर कांग्रेस की मजबूती जरूरी है। प्रिंसिपल जयमंत मिश्र, पीतांबर मिश्र, विजय सिंह, लालू यादव समेत दर्जनों वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। और मैं आपकी बातें थोड़ी चरम पे, चाहे शौचालय बनने की बात हो, 12,000 में 2,000 रुपया घूस लेता था, ये अन्याय है। या इंदिरा आवास में नाम जोड़ने की बात होती है, वहाँ घूस लिया जाता है, अन्याय है। नल जल योजना में मुझे नहीं लगता किसी पंचायत और किसी गांव में और किसी घर पे एक बूंद पानी आया हो। मैं सारा वन नोट कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कि 13 पंचायत का ब्लॉक में किसी भी जगह जरूरत होगी, मैं प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के, जैसे मेरे डिप्टी साहब ने बोले हैं कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, वोट मतदान करूंगा, जब तक आपके मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक मैं नहीं करूंगा। आप मुझे डायरेक्ट फोन कीजिए। सारे लोगों को, मैं सबीर भाई से भी कहता हूँ, मेरा दोस्त भी है, कि जनता का सेवा जहाँ होगा वहाँ मैं करने के लिए तैयार है। चाहे रात दिन एक करना पड़े, वहाँ सोना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, मैं करूंगा। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी हो, जनता से बड़ा नहीं है। आप मुझे साथ दीजिए और मैं आपकी बातों को सब जगह रखूंगा। यहाँ से दिल्ली, पटना, जहाँ भी, मधुबनी रखने का काम करूंगा। आज टाइम ज्यादा हो गया। अगला झंडा का कार्यक्रम 13 पंचायत में हमारे अशोक जी हैं, उनसे, अध्यक्ष जी से, सब लोगों से मिल करके मैं करने का काम करूंगा। और आप लोग इसी तरह मिल करके, आप बोले कि 12 साल के बाद ये कोई बात, इसका मुख्य कारण हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान जो हमारे नए प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू जी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारे विपक्ष के नेता, जो लोकप्रिय नेता, जो जनप्रिय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनका दिशा निर्देश है कि पटना की सदाकत आश्रम से जिला की दूरी कम होनी चाहिए और जिला से पंचायतों और बूथों की जो दूरियां हो गई है उसे पटनी चाहिए, वो दूरियां कम होनी चाहिए। नेताओं को और कार्यकर्ताओं को गांव की तरफ जाना चाहिए, टोले और मोहल्ले की तरफ जानी चाहिए, बूथों की ओर जाना चाहिए। और उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिशा निर्देश के आलोक में हमारे 2 प्रभारी मधुबनी जिला में हर बूथ पर, हर गांव में जाने के लिए पहली बार दिल्ली और भाटिंडा से चल करके यहाँ आपके पंचायत मधुबापुर में आए हैं। तो कांग्रेस आज जो अपनी कमियां हैं, जो आपने कमियां बताई है, जो हमारे पार्टी में जो कमजोरियां आ गई है, उसे ही दूर करने के लिए हमारे 2 पर्यवेक्षक, 2 कोऑर्डिनेटर को पंचायत स्तर पर आने के लिए मजबूर किया है। और हम इस सभा में उपस्थित हमारे जिला के पूर्व चेयरमैन नंबर गेट मनोज मिश्रा जी, हमारा सबके गौर भाई जिला कांग्रेस स्तंभ डिप्टी मेयर अमानुल्लाह साहब, हमारे छोट भाई AICC के मेंबर नलिनी रंजन जी, अरे हम अखंड नगर पड़ल सतीश है, हम बड़ा और इस सभा में उपस्थित हमारा सबके AICC से कोऑर्डिनेटर, हम सब सौभाग्य प्राप्त लीडरशिप नाम कम से कम कांग्रेस पार्टी की AICC के कोऑर्डिनेटर एक गांव पंचायत स्तर तक पहले कोई राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का हम स्वागत करें छे। यहाँ से मिलना हो सके मधुबापुर ब्लॉक के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करें। सभा में उपस्थित हम सब भागशाली छी। एक ही क्षेत्र के रह वाला जिला अध्यक्ष के मित्र, लोकसभा में हमारे संख्या बढ़े, सदस्य बढ़े, हमारे सरकार बढ़े, सरकार बनने के बाद
आम आवाम, गरीब गुरबा, मजदूर तबका सबके उनमें कल्याण है। देश के संविधान के रक्षा है। आइए रक्षा करा छथि तो हमारा सबके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी पूरा देश के बुलबुल का आवाज उठाकर सबसे बात करे छथिन। प्रिंसिपल साहब हमार गार्जियन छथि, इनका से बुद्धिजीवी समाज के लोग हम सब नीचा अपना आपके माने छी। बुद्धिजीवी में अहाँ एक चाके नहीं 1000 के कन्विंस कर सके छी, बता सके छी, समझा सके छियै। झंडा से प्रेम करे के छै, व्यक्ति से प्रेम नहीं करे के छै। हमहूँ एक विरोधी छी। पहले हम विश्वास दिलाबे छी प्रोफेसर साहब हमरा सबके सब सीनियर में कुछ आदमी यहाँ के जोड़े छथिन। मनोज भैया, अमनुल्ला जी, बाकी हम सब सब ये आदेश है जिस तरह से होता है हम सब तैयार छी। कांग्रेस एक कमजोर में है, कार्यकर्ता के अधिकार है, वो मेहनत करे है। हमारा प्रतिवादी नहीं करती, यहाँ प्रतिवादी नहीं करते, अध्यक्ष पर करता है तो केकरा पर स्वीकार करते। ये कोई बदला है एकदम उनका अपन आदमी बात समझ का ठीक बदला। हम उनको बात का समर्थन करके आज तक विकास दिवसी जब प्रोग्राम दे लिया ब्लॉक में पंचायत का सब प्रोग्राम के हमसे बुझ कर 2 से 4 दिन में आकर डाटा बता दे कता प्रोग्राम लगते, हर पंचायत में प्रोग्राम रहते, ये विश्वास रखता। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में BWR की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जहां प्रखंड के सभी SHC में संचालित कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की गई, तो वहीं दूसरी तरफ नियमित टीकाकरण में कम आच्छादन वाले SHC पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में BWR की बैठक हुई, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के अंतर्गत संचालित सभी 16 स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंतर्गत संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से नियमित टीकाकरण में कम आच्छादन प्राप्त करने वाले उन सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चिन्हित कर BCG, NR, JE टीका को ज्यादा आच्छादन प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं जहां टीकाकरण में आच्छादन कम हुआ है, उन SHC के ANM, आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर को चिन्हित कर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया। सभी कम आच्छादन प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंतर्गत विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। आगामी गावी टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विशेष रूप से प्लानिंग कर कार्यक्रम को सफल बनाने को उपस्थित सहयोगी पार्टनर BMC यूनिसेफ, FM, WHO, PL पीरामिल स्वास्थ्य के प्रखंड प्रतिनिधि के साथ कार्य प्लान बनाने का निर्देश दिया। जिला यूनिसेफ के SMC प्रमोद कुमार झा ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं सभी सहयोगी पार्टनर BMC यूनिसेफ, FM, PL पीरामिल स्वास्थ्य के प्रखंड मॉनिटर और RI नोडल CCH प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड मूल्यांकन और श्रवण सह सहायक DO को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, BMC यूनिसेफ कालीचरण झा, CCH रानी कुमारी, RI नोडल विपुल कुमार, BCM शंभू कुमार समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के ललित कुटीर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला में मारे गए लोगों के आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को जयनगर के ललित कुटीर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश डेलीगेट मीना देवी कुशवाहा, मोहम्मद चांद, अजय झा, रामचंद्र साह, मुकेश सिंह, अरुण प्रधान, धनुष लाल महतो, गुड्डू साह, रामचंद्र दास, रविंद्र पोद्दार समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मृतक के आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधवापुर प्रखंड के अखा गांव में जनसुराज की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर 5 सूत्री योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए समर्थन की अपील की गई। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत स्थित अखा गांव में जनसुराज विस्तार कार्यक्रम के बैनर तले गुरुवार की शाम बैठक हुई। मुख्य वक्ता मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को जनसुराज पार्टी की 5 सूत्री योजनाओं से अवगत कराया। बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जनसुराज का समर्थन आगामी विधानसभा चुनाव में करने की अपील की। महिलाओं की आत्मनिर्भरता, लाभकारी खेती और बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन दिलाने के लिए एकजुट होने लिए वक्ताओं ने लोगों को जागरूक किया। पूर्व मुखिया जीवज पासवान, साधु कुमार कुशवाहा समेत कई लोगों ने बैठक को संबोधित किया।
अहाँ दुकान कऽ सकै छी, महिलो सब दुकान कऽ सकैया। गांव गांव में पूंजी न है तैं माछी लागि रहल है, ओहिमे मुर्गी कचरी राखि रहल छी। हम बढ़िया दुकान खोल सकै छी, पूंजी मिलत। तैं एहि परिस्थिति में हम सब रोजगार कर कहबै पैसा एते तऽ भाषण दै छी, लबै कहाँ से? हम बतबै छी अहाँके, अहाँ सब जतेक लोग कपड़ा किनै छी, दवाई किनै छी, तेल किनै छी, साबुन किनै छी, नमक किनै छी, बिस्कुट किनै, जे चीज किनै छी ओहिमे जीएसटी लगै छै, टैक्स लगै छै। उ टैक्स के पैसा बैंक में जमा होइ छै। उ बैंक में जे जमा होइ छै, पिछला बेर बिहार के लोग 90,000 करोड़ रुपया टैक्स देलकै या, जीएसटी देलकै या। संविधान कहै छै, कानून कहै छै, जे राज्य के पैसा है वही राज्य के विकास में खर्चा होते। तो बैंक के माध्यम से जे अहाँ सब कर्जा लै छी, खेती करऽ लागी, मवेशी पोसऽ लागी, दुकान चलावऽ लागी, तो 25,000 करोड़ रुपया ही बिहार के लोग के देल गेलै है। वहू में जे लोन दियावऽ जाए तो बीच के आदमी कुछ दलाली लेते, मैनेजर साहब 10% लेते, कर्जा मूड़ी पर अहाँ के चढ़ते। बाकी रुपया कहाँ चलि गेलै? तो बाकी रुपया चलि गेलै महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वही में जो नया नया फैक्ट्री खुल रहलै है, नया नया उद्योग खुल रहलै है, उ रिजर्व बैंक ओकरा वही उद्योगपति के कर्जा दऽ देलकै। और अहाँ के बेटा ट्रेन में बकरी खसी के तरह ठुसा कर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाइया, वही फैक्ट्री में काम करैया, आ वही फैक्ट्री में गाली सुने कि बिहारी है। हमरे पाई, हमरे टैक्स के, बिहार के टैक्स के पैसा दोसर राज्य में उद्योग खुलैया, हमरे बेटा वही उद्योग के, वही कारखाना के चलबैया, हमरे बेटा गाली सुनैया। तैं उ पैसा हमरा बिहार में खर्च हो, बिहार में उद्योग लागो, जे हमर बेटा, हमर बेटी, हमर बिहार के रोजगार नौजवान वही में काम लो। एक तरह के काम के व्यवस्था, ते हमर पैसा हमरा विकास में खर्च हो। पूरा देश में सबसे गरीब राज्य के श्रेणी में बिहार है। पूरा देश में सबसे भूखमरी बिहार में है। पूरा देश में सबसे गरीबी, भूखमरी या शिक्षा बिहार में है। एक तरह की स्थिति है। और अंतिम बात हम कह चाहे छी, जे अगर अहाँ सबके कोई बड़का बीमारी भ जाओ तो अहाँ के पाई नहीं है जे अहाँ अच्छा हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा के एक बेर द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीते गुरुवार को मधुबनी शहर के गांधी बाजार चौक के समीप व्यापारी संघ के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों की स्मृति में गुरुवार की देर शाम नगर के गांधी चौक पर एक शोक सभा सह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन व्यापार संघ मधुबनी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ, उदय जायसवाल, प्रहलाद पूर्वे, राजेंद्र प्रसाद, राहुल पूर्वे समेत व्यापार संघ के अन्य सदस्यों ने किया। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और श्रद्धांजलि संदेश तख्तियां लिए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की एकता को कमजोर नहीं कर सकती और पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। आप बैठ लो, अभी गांधी चौक पर आप लोगों के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया और शहर भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पहलगाम में 22 तारीख को पर्यटकों की हत्या, निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा किया गया है, तो हम लोग उनके यादगार में, हुतात्मा के यादगार में हम लोग ये शोक सभा कर रहे हैं तथा सरकार को हम लोग ये समर्थन दे रहे हैं कि आप जो भी कार्रवाई उस आतंकवादी के विरोध में करेंगे, पूरा देश आपके साथ है और आप उस आतंकवादियों पर कार्रवाई कीजिए।
क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना क्या है, हम लोग पूरे परसों की घटना 22 तारीख की घटना को लेकर हम लोग पूरे देश मर्माहत है। देश एक के बदले 100 सर की मांग कर रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो आज हमारे मधुबनी से ही बोल रहे थे कि अभी तक की सबसे कठोरतम कार्रवाई उस पर की जाएगी, तो हम लोग प्रतीक्षा में हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संबोधन से कि प्रधानमंत्री जी एक के बदले 10 सर कब लाते हैं, 100 सर कब लाते हैं। बहुत ही मतलब जो परिवार ने अपने परिजनों को खोया है, जो अपने पति को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने बेटे को खोया है, उन सभी के प्रति हमारी संवेदना है, हमारा शोक है उनके प्रति। और हम ईश्वर से कामना करते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी इस शोक से बाहर निकलने का प्रयास करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति जो दिवंगत हो गए उनकी आत्मा को शांति दे। और देश के प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों को वो जो आश्वासन देकर आज मधुबनी से गए हैं उस पर अमल करें। और देश उसकी प्रतीक्षा में है कि आतंकवादियों पर किस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग सभी लोग मधुबनी के जो भी नागरिक लोग आए हैं, व्यापारी बंधु आए हैं, और जो भी लोग आज के इस कैंडल मार्च में इस शोक सभा में आए हैं, हम उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं व्यवसायी संघ मधुबनी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहलगांव में हमारे कुछ टूरिस्ट नागरिक थे, जो निहत्थे नागरिक थे, उन पे जो आतंकवादी हमला हुआ और जिनके बच्चों के सामने और पत्नी के सामने उनको मारा गया, उन परिवारों के प्रति हमारा जितना भी मधुबनी के व्यापार संघ है, व्यापार संघ के सारे सदस्य हैं, वो शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि उनके परिवारों को सुख चैन और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके मौत का बदला हम लोग जो आतंकवादी थे उनसे हम लोग लेंगे। धन्यवाद। दुख, इस दुख की घड़ी में कोई वर्ड नहीं, सिर्फ एक वर्ड, बदला। जिनके हाथ में सत्ता है, जो है, बस बदला चाहिए। आतंकवादियों को सबक सिखाना है तो सिखाना है। हमारा एक लड़का है और हमारा जिस दिन बस चलेगा मैं उसे जरूर कहूंगा कि नहीं, तुमको आर्मी में ही जाना है, देश के लिए ही लड़ना है और देश के लिए ही शहीद होना है। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के खजौली बाजार स्थित बाबूवीर कुंवर सिंह चौक पर बाबूवीर कुंवर सिंह जयंती मनाया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से वार्ता की गई। खजौली बाजार स्थित बाबूवीर कुंवर सिंह चौक पर शुक्रवार को बाबूवीर कुंवर सिंह चेतना मंच के तत्वाधान में देश के स्वतंत्रता सेनानी महायोद्धा वीर बाकुड़ बाबूवीर कुंवर सिंह जी का शौर्य दिवस पखवाड़ा के तहत विजय महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व चेतना मंच के संयोजक संजय कुमार सिंह एवं संचालन युवा नेता कुंदन सिंह ने किया। बाबूवीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन व्यक्त किया। साथ ही सभी लोगों ने कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के विरोध में नारा लगाते हुए 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित किया। देवेंद्र प्रसाद उर्फ मुन्ना चौधरी ने कहा कि बाबूवीर कुंवर सिंह की वीरगाथा भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। उनके जैसा राष्ट्र के लिए समर्पित महायोद्धा अब देश को नहीं मिल सकता। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में भी मानसिक और शारीरिक रूप से नौजवान थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम किया। सन 1857 की क्रांति में पूरे देश में उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए बिगुल फूंका गया। वहीं इस दौरान मौके पर पंचायत समिति सदस्य श्रीनाथ नागमणि सिंह, करणी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, प्रिंस सिंह, सुजीत सिंह, विकास सिंह, सुधांशु सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कुंवर सिंह का शौर्य दिवस पखवाड़ा के तहत हम लोग आज यह दिवस मना रहे हैं खजौली के मंगती चौराहा पर, और सभी हर्षोल्लास के साथ में है। लेकिन दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव में, वह काफी निंदनीय है। इसकी जितनी ही भर्त्सना की जाए, चेतना मंच इसका जो है सो जबरदस्त विरोध करता है और इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता है केंद्र सरकार को कि पाकिस्तान को छक्का छुड़ा देने की आवश्यकता है।
आप अविलंब पाकिस्तान पर कार्रवाई कीजिए। आपके सफल नेतृत्व पर इस देश को गौरव है। हम सभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन करके पाकिस्तान में जो छुपे हुए हैं उनका सर कलम करने का काम करेंगे। कुंदन कुमार सिंह, चेतना मंच के सदस्य के रूप में। शौर्य दिवस वीर कुंवर सिंह चेतना मंच की ओर से मनाया जा रहा है। आज हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि इस दिवस को विजय उत्सव के दिन मनाया जाता है। लेकिन साथ ही कहाँ घटाया पहलगाम में जो घटना घटी है और जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके जो हत्या की गई है वो निंदनीय है। पूरा देश का एक एक बच्चा प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है और प्रधानमंत्री भी हमारे आश्वासन दिए हैं कि इसका मतलब में पूरा एक चुन करके हिसाब लेंगे। तो यह देश इसका हिसाब जरूर लेगी और भारत सरकार जो आश्वासन दिया है उस पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। संजय कुमार सिंह, इस मंच वीर कुंवर सिंह चेतना मंच खजौली के संयोजक। बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर हम लोग क्षत्रिय समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और उनकी जो भी इस देश के लिए, आज़ादी के लिए जो भी इनका ये रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए लड़ते रहे हैं और इनका जो ये है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज क्या किया गया इस चौक पर? आज हम लोग बैठ के यहाँ एकत्रित होकर प्रज्वलित एवं श्रद्धांजलि पुष्पांजलि किया गया। और आपका परिचय? बबलू सिंह, समाजसेवी तारापट्टी। तो हर वर्ष बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस मनाया जाता है, जिसे विजयोत्सव के रूप में हम लोग जानते हैं। यह बात भली भांति भारत के हर लोग को मालूम है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि पहलगाम में हमारे देश के हमारे सपूतों को, भाइयों को जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है, उसकी भर्त्सना की जाए वो तो कम है। लेकिन मैं भारत सरकार से और भारत की जनता से, दोनों से अपेक्षा करता हूं कि भारत सरकार के बदले की जो भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी उसमें हम लोग अपेक्षा से अधिक सहयोग करें। पंचायत समिति की सदस्य बसवान, मेरा नाम श्रीनाथ नागवत। आज खजौली के तमाम जो हमारे गार्जियन हैं, अनुज हैं, सभी क्षत्रिय भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज ये लोग बाबू वीर कुंवर सिंह का जो शौर्य दिवस के रूप में जो आज ये लोग मनाए हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह के अंदर जो सामाजिक एकता की पहचान थी, जो समाज को एक साथ लेके चलने का और समाज के प्रति जो त्याग करने की भावना थी, उसके तहत हम सबों को जो है तो वैसी सामाजिक न्याय व्यवस्था अपने अंदर लाने की चीज है। और जिस दिन हम लोग सही में बाबू वीर कुंवर सिंह के सच्चे सिपाही और सच्चे अनुयायी हो जाएंगे, तो जिस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व को पूरा भारत ने माना और अंग्रेज के दांत खट्टे उन्होंने किया, उसी तरीके से आज भी हमारे समाज के युवा को उनके व्यक्तित्व से सीख लेकर अपने जीवन में उनको उतारने की जरूरत है। और जो सही में बाबू वीर कुंवर सिंह को समझेंगे और अपने जीवन शैली में उतारेंगे तो आज भी समाज उनका सही में नेतृत्व मानेगा। सागर सिंह, बिहार करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर झंझारपुर प्रखंड के लोहना पंचायत स्थित बिदेश्वर स्थान में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। वहीं उनके कार्यक्रम से पूर्व इस मंच से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई मंत्रीगणों ने इस सभा को संबोधित किया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तरी पंचायत में बने विशाल पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह,
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित किया। गरीबों के लिए कर रहे हैं। आज यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, गरीबों की ही संख्या है, इसलिए हम गरीब से आह्वान करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के हित में आगे चल रहे हैं। आज उनको बरकरार रखने की जरूरत है। और बिहार में आप जानते हैं नीतीश कुमार की 20 वर्षों की सरकार चल रही है, जो इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत उत्तरदायी काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये जुमलाबाज हैं, जुमला कहते हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नियोजन देंगे। और आज पूछते हैं कि कहाँ है? हमको प्रधानमंत्री जी ने एक विभाग दिया, इसको कहा जाता है एमएसएमई, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। हम बताना चाहते हैं मित्रों, 2015-16 में उद्योग विभाग से विभाग अलग हुआ है और आज के दिन में हमारे विभाग में ही 26 करोड़ लोगों को नियोजन हम लोगों ने दिया है और 6 करोड़ को हम लोगों ने निबंधित किया है। कहने का मतलब 7 वर्ष के बाद उनको भी हम लोग नियोजन दे देंगे, यानी 32 करोड़। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, कई रेलवे योजना को समर्पित करने वाले हैं और कई योजना जो गरीबों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सीधे जनता को संवाद करने वाले। इसी बीच में एक दुखद पल आया हम लोगों के लिए और बिहार में पूरा देश गुस्सा में है। और जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में 56 इंच का सीना दिखता रहा है, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है जिस तरह पुलवामा का भी बदला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है, आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार तो हमारे लोग, हमारे भारत के लोग जो जिनको कश्मीर में मारने का काम किया गया है, उसका बदला भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर लेने का काम है। साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए, ये पूरा बिहार आपके साथ है। पूरा छोड़ के आया गांव में जो कहे एक बूंद पानी में पाए थे वो कर रहे हैं। और बिहार का एक पार्टी है आरजेडी लालू यादव, जो कहते हैं कि न्यायिक जांच हो। क्या कश्मीर पर न्यायिक जांच होने की जरूरत है? जरूरत है। ये वही लालू यादव है जो कहे बंगाल की तरह हम बिहार को बना देंगे, अकल कैंडिल मार्च भी निकालते हैं। इसके पहले भी पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी, पूरा देश आपके साथ, और आज के इस आतंकवादी घटना के बाद भी पूरा देश आपके साथ है और आपकी शक्ति पर इस देश के लोगों को भरोसा है कि आप समय पर उनको माकूल जवाब आप देंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस घटना के मर्माहत होने के बावजूद भी आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आप यहां पधारे हैं। यह दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप विकसित भारत बनाने के अपने सपने को लेकर आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।